आंसू बह रहे हैं। महाराज को लेकर के चली काशी नगरिया में पहुंची। बाबी सब स्त्रियां जो हैं जल का छिड़काव कर रही हैं, घरों जल डाल रही है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। महाराज देखा कि कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। एक मेहता रानी ने देखा तो कहा है कि रानी, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम थोड़ा जल डाल करके देख ले। आज इसी समय अपने पति के चरणों का ध्यान किया और महाराज पति का ध्यान करने के बाद में जैसे ही जल डाला तो महाराज एकदम से मनुष्य बन गए। कि वरदान मांग लो, काहे कि अगर आप देना चाहते हो तो हमें एक वरदान दे दो कि आपके वंश में कोई पुत्र या नाती हो वो हमारे यहाँ पर जल को आकर के भरे। इसी एक लोटा जल के कारण तो महाराज वरदान दिया है। तो जो त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र, इन्होंने इसी के कारण, इसी वरदान के कारण इन्होंने एक मेहतर के घर पर जल को भरा था। लेकिन वैसे महाराज हरिश्चंद्र बताया जाता है कि बड़े दानवीर थे, लेकिन बात झूठ बोलने वाले भी बताए जाते हैं। महाराज हरिश्चंद्र जो थे इनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन हरिश्चंद्र जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तो जाकर के जब बैठ गए तो आंखों से आंसू बह रहे थे, रो रहे थे। अचानक वहां पर वरुण देव जी का आना हुआ। जैसे ही वरुण देव ने देखा, पूछने लगे क्या बात है हरिश्चंद्र, अरे आप तो राजा हैं और आप फिर भी रो रहे हैं, क्योंकि खुद आंसू बहाने वाला व्यक्ति दूसरे के आंसू नहीं पहुंच सकता। खुद दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति खुद कभी दूसरे का सहारा नहीं बन सकता।